हेलो स्टूडेंट्स। चैप्टर सेकंड साइंस में हम पढ़ रहे थे। ये आपका सेकंड वीडियो है इस चैप्टर का, इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। अभी तक हमने पढ़ा है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं हमारे लिए किस तरीके से फ्रेंड्स हैं। उसी में ऐड करते हुए ये पॉइंट है इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। जो बैक्टीरिया हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, जिससे कि हमारी क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूव होता है और सॉइल फर्टिलिटी इम्प्रूव होती है, जिससे हमें वो हेल्प करते हैं। सम बैक्टीरिया आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू इनरिच सॉइल विद नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। अगर फर्टिलिटी बढ़ जाएगी तो क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ेगा तो फार्मर की इनकम बढ़ेगी, जिससे कि वो हमारे फ्रेंडली हैं। ठीक है। नेक्स्ट है क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। क्लीनिंग द एनवायरनमेंट में जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में रीड किया कि जो काऊ डंग है, प्लांट वेस्ट है, उन सब को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खा जाते हैं और उसको डिकम्पोज करके कन्वर्ट कर देते हैं मैन्योर में। या फिर कोई एनिमल अगर मर जाता है, आप रोड एक्सीडेंट पे देखते होंगे, अगर कोई इस तरीके से कोई अगर एनिमल मर गया है तो उसको भी ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खा जाते हैं और उसकी बिल्कुल सफाई कर देते हैं। ठीक है, जिससे कि अपना इन्वायरमेंट क्लीन रहता है, तो भी ये हमारे फ्रेंडली हैं। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस? अच्छा, आप यहाँ पे इसको रीड करो। यू ऑफन सी लार्ज अमाउंट ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर इन द फॉर्म ऑफ डिकेइंग प्लांट्स एंड समटाइम्स डेड एनिमल्स ऑन द ग्राउंड। आप कई बार डेड मैटर देखते होंगे, डिकेइंग प्लांट्स देखते होंगे, या फिर डेड एनिमल्स देखते होंगे। यू फाइंड दैट दे डिसअपियर आफ्टर सम टाइम। तो वो जो है कुछ टाइम के बाद डिसअपियर हो जाते हैं। दिस इज बिकॉज द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स कन्वर्टिंग दैम इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। तो वो उनको कन्वर्ट कर देते हैं डिकम्पोज करके सिंपल सब्सटेंसेस पे, मतलब मिट्टी बना देंगे उनकी। दीज सब्सटेंसेस आर अगेन यूज्ड बाय अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये जो सिंपल सब्सटेंस है, इनको फिर से प्लांट्स या दूसरे एनिमल्स इनको यूज कर लेंगे। Thus, microorganism can be used to degrade the harmful and smelly substances and thereby clean up the environment। तो इस तरीके से वो उनको डिग्रेड कर देते हैं, जिससे कि फिर आसपास में बदबू भी नहीं रहती है और हमारा इन्वायरमेंट क्लीन रहता है। तो ये जो पॉइंट हमने रीड किया अभी तक कि वो कर्ड बनाने में काम आते हैं, अल्कोहल और वाइन बनाने में काम आते हैं, चीज़ बनाने में काम आते हैं, पेस्ट्री बनाने में काम आते हैं, सॉइल फर्टिलिटी इम्प्रूव करने में काम आते हैं, एनवायरनमेंट को क्लीन करने में काम आते हैं, वैक्सीन बनाने में काम आ रहे हैं। तो ये सब जो है हमारे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। तो इस तरीके से वो हमारी हेल्प करते हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो भी हैं, ऐसे भी हैं जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। दे आर आवर फोए। तो अब उनको पढ़ते हैं। अब हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दे आर हार्मफुल इन मैनी वेज। तो ये जो है कुछ तरीके से कुछ हार्मफुल भी होते हैं। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिजीज इन ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो कुछ क्या करते हैं, आदमी को, प्लांट्स को और एनिमल्स को बीमार भी करते हैं। सच डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। तो जो हमें बीमार करते हैं उन्हें हम पैथोजेंस कहते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉइल फूड, कुछ खाना खराब कर देते हैं। सम स्पॉइल क्लॉथिंग एंड सम लेदर, कुछ कपड़े खराब करते हैं, कुछ लेदर को खराब कर देते हैं। तो लेट्स रीड ये क्या क्या किस तरीके से हमें नुकसान देते हैं। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमंस। तो जो बीमारियां फैलाने वाले जो डिजीज़ हैं, जो पैथोजेंस हैं, वो किस तरीके से कौन सी बीमारियां फैलाते हैं। पैथोजेंस एंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक और द फूड वी ईट। तो खाने और पीने के थ्रू होते हुए वो हमारे पेट में चले जाते हैं, हमारी बॉडी में पैथोजेंस, और हमें बीमार कर देते हैं। फिर क्या होता है कि एक बीमार से दूसरे बीमार में जो दूसरे हेल्दी पर्सन में जो डिजीज़ चले जाते हैं उन्हें कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़। लाइक ए कोरोना, जैसे अभी कोरोना चल रहा है, तो अगर किसी एक को रखा है और दूसरा कोई हेल्दी पर्सन उसके कांटेक्ट में जाता है तो वो भी बीमार हो जाता है। तो ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है। इसी की तरह कॉमन कोल्ड है, ठीक है, स्मॉल पॉक्स है, ये जो है ट्यूबरक्लोसिस है, आपके कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं। ठीक है। देर आर सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स विच एक्ट एज कैरियर ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। तो कुछ एनिमल हैं और इंसेक्ट हैं जो कि कैरियर का काम करते हैं। कैरियर का मतलब है कि ढोने वाला है या एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाले। एग्जाम्पल है हाउस फ्लाई इज वन सच कैरियर।
जो घर में मक्खी होती है वो कैरियर है, वो ऐसी बीमारियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। वो किसी गार्बेज पे बैठती है और फिर क्या करती है, वो खाने पे बैठ जाती है आके। तो पैथोजेंस जो हैं गार्बेज से उसके शरीर पे चिपक जाते हैं, उसकी बॉडी पे, और वो उनको खाने पे उतार देती है। खाना जब हम खाते तो हम भी बीमार हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे फिगर में आपको दिख रहा है फीमेल एनाफिलिस मस्कीटो। जो फीमेल एनाफिलिस मस्कीटो है बेटा, इसके काटने से मलेरिया होता है डिजीज़, और फीमेल एडीज मस्कीटो के काटने से डेंगू होता है। तो ये जो है ये डेंगू का कैरियर है फीमेल एडीज, और फीमेल एनाफिलिस जो है वो मलेरिया का कैरियर है। ठीक है, तो मॉस्किटोज से प्रिवेंट करने के लिए कि वो ब्रीडिंग ना कर पाए, आसपास में पानी नहीं खड़ा होने देना चाहिए। आप सबको पता है कूलर में जो पानी है उसको टाइमली रिप्लेस करते रहना चाहिए। ठीक है, ये सब कुछ मेथड्स हैं टू प्रिवेंट द ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स, तो ये ना सिर्फ हमें बीमार करते हैं बल्कि ये जो है दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स को भी बीमार कर देते हैं। जैसे कि देयर इज़ अ डिजीज़ नेम्ड फुट एंड माउथ डिजीज़ ऑफ कैटल इज़ कॉज्ड बाय ए वायरस। तो गाय और भैंसों में ये बीमारी आती है फुट एंड माउथ डिजीज़, जिसको हिंदी में कहते हैं मुंह खुर की बीमारी, इंग्लिश में फुट एंड माउथ डिजीज़। ये भी वायरस की वजह से आता है। तो ये आदमी को भी बीमार करते हैं और एनिमल्स को भी बीमार करते हैं। डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट्स, ये हमारी जो है फसल को भी ख़राब कर देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिनकी वजह से हमारी जो फसल है, गेहूं की फसल है, चावल की फसल है, वो कभी पीली हो जाती है, कभी पत्ते गिरा देती है। तो इस तरीके के जो डिजीज़ आते हैं उनसे क्या होता है कि हमारी जो यील्ड है वो घट जाती है, मतलब क्रॉप प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से वो हमारे फोए हैं। अगर वो सॉइल में फर्टिलिटी इंप्रूव करके हमारी क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं फ्रेंड हैं, तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जिनकी वजह से बीमारी आती है और क्रॉप प्रोडक्शन गिर जाता है। तो वो हमारे फोए भी हैं, वो हमारे लिए ख़राब भी हैं। ठीक है, तो उनको कंट्रोल करने के लिए फिर हमें केमिकल्स का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, अब आता है फूड पॉइजनिंग, कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है फूड पॉइजनिंग भी कर देते हैं। कई बार आप जो है बाहर से मार्केट से खाना खा लेते हैं, बाहर का खाना खाते हो, आपको वो डाइजेस्ट नहीं होता है, आपके पेट में दर्द होता है, आप वोमिटिंग करते हो, फिर डॉक्टर आपको बताता है कि आपको फूड पॉइजनिंग हुई है। तो उसके पीछे भी रीज़न यही है कि उस खाने के साथ में आपके पेट में वो डिजीज़ क्रिएटिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स चले गए हैं जो कि आपको अंदर जाके तंग कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, पढ़ाई करते रहें, बाय बाय।